हेलो दोस्तों, आपको शाम का प्यार भरा नमस्कार कपिल देव बरतवाल का। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे, हम भी कुशल मंगल हैं। और आज की वीडियो हम शुरू कर रहे हैं शाम को होते हुए। आज हम थोड़ा सा बाज़ार से जल्दी आ गए हैं और जिसके कारण कि हम आपको आज हमारी मम्मी तोर की दाल को तैयार करती हुई, तो किस तरह से हमारी मम्मी ने तोर की दाल को तैयार किया है हम आपको अपनी दोस्तों, ये मेरी मम्मी यहाँ पर तोर की दाल तैयार करती हुई आप देख सकते हैं। इस तरह से इसको पूना जाता है क्योंकि आजकल हवा नहीं चलती है, तो इसलिए ठंड में भी इस तरह से पंखा चला करके तोर की दाल को पूना जाता है। आप देखिए मेरी मम्मी किस तरह से सुप्पा को हिलाती हुई, और इसका जो गर्दा है वो दूसरी ओर चला जाता है और जो दाल है वो नीचे की ओर गिर जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं इस समय बहुत सुंदर इमाज कच्चा बार पूर्ण लई, और जब तक साफ नहीं हुआ है तब तक इसको पूरा जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से घरों में काश्तकार चलती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो घर की दाल अगर आपको प्राप्त करनी है तो इस तरह से आपको अपनी मेहनत और लगनशील से लगना पड़ता है। इसी तरह से प्राप्त होगा आपको दाल, नहीं तो अन्यथा दाल नहीं मिलेगी। और आप लोग आनंद ले सकते हैं घर की गृहस्थी का। हम आपको भी इसी तरह आगे बताते रहेंगे और दालों की वीडियो भी। और ये देखिए तीसरी बार मेरी मम्मी इस तरह से पूर्ण का काम कर रही है, और गढ़वाई में बोलते हैं इसको पूर्णा, और हिंदी में कहा जाएगा कि दाल को पूर्णा जा रहा है, गर्दा साफ किया जा रहा है। और दाल जो है कि नीचे की ओर गिर रही है, आप देख सकते हैं। और इसका जो गर्दा है वो यहाँ तक आ रहा है। तो आप लोग हमारे साथ एक तो पहले खेतों से लाना पड़ता है और उसके बाद उसको छत में सुखाया जाता है। बहुत ही आजकल का धीमा जो कहा जाता है गोडाई में घाम, और हिंदी में कहा जाएगा उसको धूप की। आजकल धूप भी चड़चड़ी नहीं होती है, तो उसके धूप चड़चड़ी न होने के कारण वो सूखता कम है। एक दो पहले कम से कम 1 महीने के दौरान तोर की जो काट करके ऊपर से हम कहा जा सकता है दाल को, उसको हमने सुखाना पड़ता है 1 महीने तक। और सुखाने के बाद उसको कूटा जाता है छोटे डंडे से, जो कि मुंगरी बोलते हैं घर में। और उसके बाद कूटने और पीटने के बाद इस तरह से दाल को जो गर्दा होता है उसको पंखे के द्वारा पूना जाता है। और पूरने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से हमें दाल मिलती है। इसके बाद इसको फिर फेंटा जाएगा। फेंटने के बाद आपको पूरे साफ दाल मिलेगी तोर की। और तोर जो होती है हमारे भोजन में बहुत ही आवश्यकता होती है इसकी दाल। जब हम बनाते हैं तोर की दाल, तो तोर की दाल से माँ जी कौन कौन सी बीमारी ख़त्म होती है? देखो हमारी माँ जी को सब घी तेल काफ़ी चाहिए, लेकिन आजकल डालते नहीं है मम्मी। आजकल घी तेल बहुत नुकसान कर रहा है शरीर के लिए। वो पहले के ज़माने में घी तेल काफ़ी रहता था, घर का रहता था, जिसको कोलो बोलते थे, वो लगाते थे। नीमा जी कोलो लगाते थे पहले को जी पहले कोलो लगाते थे, अब तो मशीनें आ गई हैं, तो घी तेल ज़्यादा नहीं डाल सकते। और इस दाल को बहुत ही अच्छा पका करके बनाया जाता है। आप देख सकते हैं शाम का व्यू है इस समय। हम घर आ गए हैं आज जल्दी, तो इसका हम आनंद ले रहे हैं आज इस तरह से। आप देख सकते हैं कि हमें तोर की दाल को हमने कूटने का तो हमें नहीं मिला चांस, लेकिन हम जब मम्मी इस गर्दा को पूर रही थी तो हमने पूरी जानकारी ली उनसे। तो इस तरह से दाल का फ़ायदा आपको बताते हैं हम कि तोर की दाल को लेने में क्या फ़ायदा होता है। तोर की दाल पेट के लिए सबसे अच्छा होता है, जो कि पाचन क्रिया भी अच्छी होती है। और एक जो जिसका मोटापा बड़ा रहता है उसको मोटापा कम करने के लिए भी अच्छा है। और दूसरा हृदय का रोग बहुत ही अच्छा होता है इससे, जो कि हृदय का रोग वाले व्यक्ति के लिए। और तीसरा होता है ये मधुमेह वाले के लिए, चौथा ये बीपी वाले के लिए, और पांचवा जो रोग होता है सबसे ज़्यादा ये कैंसर के बचाव को करता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। और तोर की सबसे अहम बात यह है कि
इसको गढ़वाल में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। घर की ऑर्गेनिक खाद डाली जाती है और इसमें एक बात और हो जुड़ती है कि जो कि हम तोर की जो खेती होती है वो बिल्कुल अलग की जाती है। इसके साथ अन्य फसलों को नहीं रखा जाता है। जब भी किसी बड़े खेत पर इसकी तैयार किया जाता है तो तोर ही तोर केवल डाली जाती है कि ताकि आने वाले वक्त में जब तोर तैयार हो तो पूरा पता रहे कि किस तरह से यहाँ पर तोर बढ़ती जा रही है और कितने समय बाद पकने के बाद इसको घर लाना है, ये पूरा जायजा लिया जाता है। तोर की दाल हुई, गैद की दाल हुई और रैंस की दाल हुई और जो हमारे काली दाल हुई, सोयाबीन हो गए, काले भट्ट हो गए, इनको गढ़वाल में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, पैदावार किया जाता है। और इसका पैदावार करने का जो लक्ष्य रहता है आप लोगों को पता ही होगा ज़्यादातर कि गढ़वाल में इसलिए दालों को पसंद किया जाता है, गढ़वाली दालों को, क्योंकि वो पियर, भैंस, गाय, बैल इत्यादि सभी पशुओं से जो ऑर्गेनिक खाद बनती है बाहर पर गड्ढे में, उस खाद को डाला जाता है, उसको ऑर्गेनिक खाद किया जाता है क्योंकि उसमें कोई केमिकल यूज नहीं किया जाता है। और केमिकल यूज न होने के कारण ये सबसे अच्छा स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि उसमें आपका अगर केमिकल खाद न मिली हो और उसका आप अच्छे से यूज कर रहे हैं तो इससे आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो सीधे सीधे देखने को मिलता है। आजकल आयुर्वेदिक में भी कहा जा रहा है कि आपको अगर दाल खानी है तो आपको केवल प्योर घर की दाल खानी पड़ेगी, गढ़वाल की दाल खानी पड़ेगी। और गढ़वाल की दाल तभी खाई जाती है जब इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरी माँ ने हमने पहले भी बताया है किस तरह से मेहनत करनी पड़ती है और इसको कितने घंटे में तैयार होती है। अपनी माँ जी से पूछे, माँ जी ये कितने घंटे में आप लोग इस दाल को छान करके तैयार कर सकते हैं? इसमें तो बहुत समय लगता है जी, पर छान 1 घंटे लगता जी। इसको माँ जी 6 महीने में होता है ये। जी 6 महीने में एक बार होती है ये फसल। और इसको तैयार करने के लिए जिस तरह से आपको तोर की दाल तैयार होती है उस तरह से आपको बता दें कि ये तोर की तैयार करने के लिए कम से कम 1 घंटे के करीबन लग जाता है। और वो भी अगर आप अपनी पूरी एकाग्रता ध्यान बनाए हुए रखते हैं तो इस तरह से आप इस दाल को तैयार ऐसी की जाती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल जीरो ग्राउंड से दिखा रहा हूं मैं आपको। ये दाल है। माँ जी थोड़ा हाथ पे पकड़िए आप, थोड़ा सा आप ये देखिए, बिल्कुल ऊपर कीजिए थोड़ा सा। ये है, ये प्योर दाल रहती है घर की और इसका कुछ ही आनंद आता है जब ये दाल आपको उबाल करके उसके बाद जब इसको फ्राई करके बनाया जाता है थोड़ा सा, तो बहुत ही जैक आनंद आता है। क्योंकि घर की दाल में जो आपको फ़ायदे बताए हम, कभी आप खा करके देखें और बहुत ही अच्छा आनंद आए। तो आपको हमने पूरी वीडियो बताई तोर की दाल। कैसी लगी आपको हमारी ये तोर की दाल की वीडियो के बारे में आप लोग हमें कमेंट्स करके बताइए। और आप लोग अगर तोर की दाल का मज़ा लेने चाहते हैं तो हमारे गढ़वाल में आना पड़ेगा। और हमारे गढ़वाल में आने के लिए आपका दिल से स्वागत है। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। ओम जी।